और जो गंगा जमनी संस्कृति भारत के संवैधानिक व्यवस्था में है, उस व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। और सबको पता है कि सालों से समनपुरा के लोग ताज़िया लेकर के लालू जी के आवास पर, वो नेता प्रतिपक्ष थे तब भी, और जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी, मुख्यमंत्री लालू जी थे, तब भी लोग ताज़िया लेकर के आते थे। हाल ही में ताजिया राबड़ी आवास पहुंचा था। राबड़ी आवास पहुंचने के बाद जो सियासत है बिहार की, वो काफ़ी गर्मा गई है। और ऐसे में जो भाजपा के लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं ये हिंदुओं का अपमान है, और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे लालू और राबड़ी को वोट की राजनीति करने की बात कही है। ऐसे में हमारे साथ एजाज अहमद हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आप लोग हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। जो दिखता है वो सबको पता है। श्रीमती राबड़ी देवी जी छठ का पूजा भी करती हैं, शिवरात्रि भी करती हैं। जो मकर संक्रांति है उसमें दही चूड़ा का भोज का भी आयोजन होता है। और जो गंगा जमनी संस्कृति भारत के संवैधानिक व्यवस्था में है, उस व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। और सबको पता है कि सालों से समनपुरा के लोग ताज़िया लेकर के लालू जी के आवास पर, वो नेता प्रतिपक्ष थे तब भी, और जब मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी, मुख्यमंत्री लालू जी थे, तब भी लोग ताज़िया लेकर के आते थे। और उसी श्रद्धा से, उसी जो उनका शफ़क़त है, उससे वो ताज़िया का ना सिर्फ अपने हिसाब से इबादत करती थी, उनका श्रद्धापूर्वक नमन करती थी, बल्कि वो स्पष्ट रूप से देश और बिहार को संदेश देती थी कि सभी धर्मों के लोगों को एक दूसरे के धर्म के प्रति जो आस्था है उसका आदर करते हुए उसका सम्मान करना चाहिए। उसको दिखना चाहिए कि हमारे धर्मों के प्रति दूसरे धर्म के लोग भी कितना सम्मान देते हैं, जिससे भारत की जो संस्कृति है गंगा जमनी, जो भारत अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, और जो आपसी मेल मोहब्बत है, उसको मजबूती मिलती है। और जब मोहब्बत से लोग एक दूसरे के साथ पेश आते हैं तो देश और देश का विकास चौगुना हो जाता है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आएगी, चूँकि उनको नफ़रत और नफ़रत की राजनीति करना है, उनको नफ़रत बढ़ा करके राजनीतिक रोटी सेकना है। और इसी मुहिम के तहत विजय सिन्हा इस तरह का बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन कितना नफरती भाषा बोलता है, कौन कितना सांप्रदायिकरण करने का कार्य करता है, कौन कितना अपसंस्कृति की भाषा बोल करके समाज में अपने आप को और पार्टी में अपने आप को नंबर 1 पर रखता है। इसीलिए इन लोग भाषाई मर्यादा भी खो चुके हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को हम नेता प्रतिपक्ष सब प्रवक्ता कहें, प्रदेश अध्यक्ष सब प्रवक्ता कहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लोग हर दिन टीवी या मीडिया पर आने के लिए आतुर रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं होता है तो उसको मुद्दा बनाने का काम करते हैं, और उस मुद्दे के कारण देश और राज्य कहाँ जाएगा इसका इन लोगों को कोई ख्याल नहीं रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भाषाई उन्माद के सहारे बिहार और देश में नफ़रत को बढ़ाना चाहती है, वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि राबड़ी देवी जी जब छठ का पूजा करती हैं तो खरना के प्रसाद के वितरण के समय सभी पार्टी के नेता जो मुस्लिम समाज के होते हैं उनको तो बुलाती ही हैं, साथ में अपने इष्ट मित्र जो लालू जी के साथ रहने वाले मुस्लिम समाज के बड़े स्कॉलर होते हैं उनको भी बुला करके खरना का प्रसाद खिलाती हैं। और लोग बहुत ही शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ और आस्था का एहतराम करते हुए उस खरना के प्रसाद को खाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा का भोज होता है, 14 जनवरी को सभी के लिए, और 15 जनवरी को सिर्फ मुस्लिम समाज के स्कॉलर, धार्मिक संस्थाओं के जो उलमा है, दीन है, उनको भी, और जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनको भी बुला करके दही चूड़ा का भोज कराने का काम लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करते हैं। और मुसलमान समाज के लोग बहुत ही मजहबी एतबार का
ख्याल रखते हुए वो दही चूड़ा के भोज में शामिल होते हैं और दही चूड़ा खाने का काम करते हैं। लालू जी खुद, तेजस्वी जी खुद चूड़े पर दही गिरा करके मुस्लिम समाज के लोगों से कहते हैं कि 90 डिग्री कोण से आप दही को चूड़ा में मिलाइए, इससे आपका जो सेहत है वो भी बेहतर रहेगा और देश का जो संस्कृति और देश का जो माहौल है वो भी बेहतर रहेगा। ये है उनकी सोच और उनकी इसी सोच से सभी लोग उनके प्रति जो प्रेम है, जो भाव है वो दिखता है और विश्वास लोगों का उनके प्रति सबसे अधिक है। लालू जी कहा करते हैं कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। अगर इंसान नहीं रहेगा, इंसानियत नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, मस्जिद में अजान कौन देगा। ये है लालू प्रसाद जी का सोच, ये है लालू प्रसाद जी के परिवार का सोच। लालू प्रसाद जी ने स्वयं को टूटना पसंद किया, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने झुकना पसंद नहीं किया। यही इन लोगों को कहीं ना कहीं अखरता है, यही इन लोगों को लगता है कि लालू प्रसाद को हम झुका नहीं पाए, तो उनको जब झुकाए नहीं तो उनके बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल विचार देते हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। और इस मामले में समाज और समाज के लोग लालू प्रसाद जी द्वारा जो दिए गए सीख हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब भारत मजबूत हो, बिहार मजबूत हो, इस दिशा में राष्ट्रीय जनता दल हर स्तर पर अपने आप को सभी धर्मों के प्रति जो आस्था है, जो मोहब्बत है, उसको न सिर्फ अमल में लाने का काम करती है बल्कि उसके साथ जुड़ करके देश और बिहार को मजबूत बनाने का काम करती है। लेकिन विजय सिन्हा का साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं जंगल राज की ओर ले जा रहे हैं बिहार को फिर से, क्योंकि बिहार में जो जुलूस जो राबड़ी आवास पहुंचा, वीआईपी क्षेत्र में तलवार और हथियार लेकर के घुसाया गया था। देखिए, विजय सिन्हा जी को गरीबों का राज, पिछड़ों का राज, अति पिछड़ों का राज, जंगल राज नज़र आता है। चूँकि जो लालू प्रसाद जी ने अक़लियत समाज को मोहब्बत और शफ़क़त दिया है, जो उनके साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया है, ये उनको पसंद नहीं है, इसीलिए वो आरोप लगाते रहेंगे। उन आरोपों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने स्पष्ट संकेत दिया है, संदेश दिया है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में देश के सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से मिलकर रहें, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जितना भी नफरती भाषा बोल ले, उनका बिहार में ये नफ़रत वाली भाषा और बोली चलने वाली नहीं है। ये बिहार है और बिहार हमेशा गंगा जमुनी संस्कृति को पसंद किया है। बिहार हमेशा एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और परस्पर प्रेम को पसंद किया है और इसको कोई चाह कर भी मिटा नहीं सकता। तो हमारे साथ ज़्यादा मस्जिद है जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा का काम है नफरती बयान देना, लेकिन हम कहीं ना कहीं मोहब्बत की राजनीति करते रहेंगे। और भी क्या कुछ करते थे एजाज अहमद, आपने इस वीडियो में सुना है। तमाम इस खबर के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।